हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए आपकी ही पुस्तक हमारी विरासत का पाठ 6 तीलू रौतेली जो वीरांगना थी उनका सारांश लेकर आई हूँ। तो इस पाठ में हम तीलू रौतेली की वीरता के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ। 17वीं शताब्दी में उत्तराखंड की धरती वीरांगनाओं की भूमि रही है। उसी युग में गढ़वाल की एक साहसी बालिका तीलू रौतेली ने अपनी वीरता और पराक्रम से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। तो गढ़वाल की एक साहसी बालिका थी जिनका नाम था तीलू रौतेली। उन्होंने अपनी वीरता और अदम्य पराक्रम से इतिहास में एक अमर स्थान प्राप्त किया हुआ है। इस पाठ में हम उनके द्वारा किए गए कार्य को पढ़ेंगे बच्चों। तो उस समय कुमाऊं में चंद वंश और गढ़वाल में पवार वंश का शासन था। उत्तराखंड में अनेक छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे। कत्यूरी राजा धामदेव ने खैरागढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो कत्यूरी राजा थे एक जिनका नाम धामदेव था। उन्होंने खैरागढ़ पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। गढ़वाल नरेश के सभापत भूप सिंह जो वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, उन्हें चौंद कोट की थोकदारी दी गई थी। भूप सिंह के दो बेटे जिनका नाम भक्तू भगत सिंह और फतवा फतेह सिंह तथा एक बेटी तिलोत्तमा जिन्हें प्यार से क्या कहते थे, तीलू कहते थे। तीलू का जन्म चौंतकोट में हुआ था और उसका बचपन बीरो खाल के कांडा मल्ला गांव में बीता। उसने बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा गुरु शिवदत्त पोखरियाल से ली। तो जो तीलू थी, तिलोत्तमा थी, उनके गुरु का नाम था शिवदत्त पोखरियाल। तीलू की सगाई ईड़ा गांव के भवानी नेगी से हुई थी। तभी कत्यूरियों ने खैरागढ़ पर आक्रमण किया जिसमें तीलू के पिता, भाई और मंगेतर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब कांडा गांव में कौथिक जिसे मेला बोलते हैं वो लगा हुआ था तो तीलू भी छोटी थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जाने की जिद करने लगी। तो उसकी माँ मणावती, माँ का नाम क्या था तीलू की, मणावती ने उसे ताना मारा कि यदि वह सच्ची क्षत्राणी है तो पहले अपने पिता भाइयों की मौत का बदला ले। यह बात तीलू के हृदय को स्पर्श कर गई। फिर तीलू ने प्रतिशोध का संकल्प लिया। उसने मामा रामू भंडारी, गुरु शिवदत्त पोखरियाल और अपनी सहेलियां देवकी और बेलू की मदद से एक छोटी सी क्या करी, सेना तैयार की। गुरु गौरीनाथ ने इस सेना को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में तीलू ने खुद सेना नायक बनकर मोर्चा संभाला और अपनी घोड़ी बिंदुली पर सवार होकर धामशाही से युद्ध करने निकल पड़ी। पहले ही युद्ध में उसने खैरागढ़ को मुक्त कराया जिसका बचाव करते हुए उसके पिता शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सेना नायक बनके उसने उस खैरागढ़ को मुक्त कराया जिसका बचाव करने में उसके पिता शहीद हो गए थे। अगले 7 वर्षों तक लगातार युद्ध करते हुए 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की। और देखो बच्चों, 7 वर्षों तक ये युद्ध लड़ती रहीं और उन्होंने क्या किया, 13 गढ़ों को उनमें विजय प्राप्त करी। अंतिम युद्ध में उसकी घोड़ी बिंदुली घायल हो गई और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तीलू युद्ध जीतकर लौटते समय जब वह पूर्वी नयार नदी के किनारे पानी पी रही थी तो पीछे से एक घायल कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने उस पर वार किया जिससे तीलू की मृत्यु हो गई और वो वीरगति को प्राप्त हुई। सिर्फ
22 वर्ष की आयु में शहीद हुई इस वीरांगना को आज भी गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो देखिए कितनी वीर थी ये, और इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। उनकी स्मृति में आज भी कांडा व बीरोखाल क्षेत्र में कौथिग मेला आयोजित होता है, जिसमें उनकी प्रतिमा की पूजा होती है और थड़वा गीतों के माध्यम से उनकी वीरता का बखान किया जाता है। तो बच्चों, आपको इस सारांश से ये ज्ञात हो गया होगा कि तीलू रौतेली कौन थी और उन्होंने क्या क्या काम किए थे अपनी वीरता से। आज भी देखिए उत्तराखंड सरकार ने उनके सम्मान में तीलू रौतेली पुरस्कार और तीलू रौतेली पेंशन योजना शुरू की है, जिससे उनके पराक्रम की गाथा आज भी जीवित है। अब हम बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीलू रौतेली किस शताब्दी में हुई थी? तो कौन सी शताब्दी में उनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी की ये वीर पुत्री जन्मी थी। अगला प्रश्न देखो, उस समय कुमाऊं और गढ़वाल में कौन से राजवंशों का शासन था? तो उस समय देखिए कुमाऊं में चंद वंश था और गढ़वाल में पवार वंश था। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजा धामदेव ने किस गढ़ पर अधिकार किया था? तो कौन से गढ़ पर? खैरागढ़ पर। अगला प्रश्न है देखिए, तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था? तो इनका ये पिता का नाम था भूप सिंह। इनका अगला प्रश्न देखिए, तीलू का बचपन कहाँ बीता था? बीरोखाल के कांडा मल्ला गांव में। अगला प्रश्न है, तीलू ने तलवारबाजी और घुड़सवारी किससे सीखी? तो अपने गुरु शिवदत्त पोखरियाल से। तीलू की सगाई किससे हुई थी? तो इसका उत्तर है ईड़ा गांव के भवानी नेगी से। अगला प्रश्न है, तीलू के पिता भाई और मंगेतर किस युद्ध में मारे गए थे? खैरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराने वाले युद्ध में। अगला प्रश्न है, तीलू की माँ का नाम क्या था? तो इनकी माँ का नाम था मणावती। अगला प्रश्न है, तीलू की सेना तैयार करने में किसने मदद की? तो इनकी मदद करी थी मामा रामू भंडारी, गुरु शिवदत्त पोखरियाल, सहेलियां थी इनकी देवकी और बेलू ने। अगला प्रश्न है, तीलू की सेना को युद्ध का प्रशिक्षण किसने दिया था? इनको प्रशिक्षण दिया था गुरु गौरीनाथ ने। अगला प्रश्न है, तीलू की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। अगला प्रश्न है, तीलू ने कितने गढ़ों पर विजय प्राप्त की? 13 गढ़ों पर। तीलू की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? पूर्वी नयार नदी के किनारे कांडा गांव के नीचे। और धोखे से एक कत्यूरी सैनिक ने इन पर पीछे से वार कर दिया था, जब ये नयार नदी से क्या कर रही थी? पानी पी रही थी, क्योंकि ये घायल हो गई थी ना थोड़ी। तीलू रौतेली की याद में उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजनाएं शुरू की? आज जो इनके नाम से योजनाएं शुरू की हैं उत्तराखंड सरकार ने, वो हैं तीलू रौतेली पुरस्कार और तीलू रौतेली पेंशन योजना। बच्चों, ये आज हमने इस वीडियो में वीर जो हमारे उत्तराखंड की सैनिक रहीं, तीलू जिनका पूरा नाम तिलोत्तमा था, आज हमने उनके बारे में पढ़ा। तो अगली वीडियो में मैं आपका अगला अध्याय लेकर आऊँगी। ओके, तब तक बाय बाय।